हेलो फ्रेंड्स, आज हम हीरोन्स फार्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर एंड द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। हमारे पास इस बार एक फील्ड गिवन है जिसकी शेप कैसी है? ट्रेपीजियम। और जो उसकी पैरेलल साइड्स हैं वो हमें कितने गिवन है? एक साइड हमें 10 मीटर गिवन है और दूसरी साइड जो है वो हमें 25 मीटर गिवन है। और उसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, जो साइड मतलब आपस में पैरेलल नहीं है, वो कितनी है? 14 मीटर एंड 13 मीटर। हमें क्या करना है? इस पूरे के पूरे ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हमें ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करना होता है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ट्रेपीजियम मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जिसमें मैंने हाइट ऑफ ट्रेपीजियम, जो इस ट्रेपीजियम की हाइट होगी वो, मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। ए और बी को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे? वो साइड्स जो आपस में पैरेलल हैं। जैसे कौन कौन सी साइड पैरेलल है? 10 मीटर, और यहाँ दूसरी साइड कौन सी है? 25 मीटर। लेकिन अब हम इस फॉर्मूला का यूज़ इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास हाइट गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? हम अपने ट्रेपीजियम की हाइट को फाइंड आउट करेंगे। अब अपने ट्रेपीजियम की हाइट को फाइंड आउट करने के लिए मैंने इस फिगर में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की है। मैंने क्या किया? 13 सेंटीमीटर जो साइड थी उसके बिल्कुल पैरेलल और इक्वल एक साइड ड्रॉ करी है जो सेम 13 सेंटीमीटर की है। अब ये साइड कुछ इस तरीके से ड्रॉ की गई कि जो ये फर्स्ट पैरेलल साइड थी 10 मीटर, ये नीचे वाली साइड भी कितनी बच जाए? 10 मीटर। क्योंकि ये पूरी साइड 25 मीटर थी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने 10 मीटर ले लिया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 15 मीटर। तो अब हमारा काम क्या है? हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके, जिसमें हमारे पास ए कितना गिवन है? 14 मीटर, बी कितना हो जाएगा? 15 मीटर, और सी कितना हो जाएगा? 13 मीटर। तो सबसे पहले हम हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करने से पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। एस कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो ए 14 प्लस 15 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2। इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 42 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से हमारा एस जो है वो कितना आ गया? 21 मीटर। तो अब एस आ गया। अब हम क्या करेंगे? अपना हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। फॉर्मूले में वैल्यू जब डालेंगे तो एस 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, और यहाँ से 21 माइनस 13। अब इसको माइनस कर लेते हैं। 21 माइनस 14 कितना आ जाएगा? 7। 21 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 6। और 21 माइनस 13 कितना आ जाएगा? 8। अब क्या करने हैं? इन सब के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 21 को क्या लिखा जा सकता है? 7 मल्टीप्लाई 3, 7 7 रहेगा। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3, और 8 को क्या लिखा जा सकता है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एंड 2। अब क्या करना है? हमें पेयर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले 7 और 7 का एक पेयर बन गया, तो इसे बाहर लिख लो। अगेन 3 और 3 का एक पेयर बन गया, तो इसे फिर बाहर लिख लो। यहाँ से इस 2 का और इस 2 का एक पेयर बन गया, तो इसे बाहर लिख लेते हैं। और जो ये बचा हुआ 2 है, इन दोनों का भी एक पेयर बन गया, तो इसे भी हमने कहाँ लिख लिया? बाहर लिख लिया। अब इन सबको क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42 एंड 42 2 ज़ा 84। तो हमारे पास जो ट्रायंगल था उसका एरिया कितना आ गया? 84 मीटर स्क्वायर। लेकिन अब हमें तो एरिया ट्रेपीजियम का फाइंड आउट करना है। इस एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से हम अपने ट्रेपीजियम की हाइट फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे करेंगे? अब देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास है पहले से, तो उसकी जगह हमने लिख दिया 84। 1/2 हमारे ट्रायंगल का बेस कितना है? 15 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 15 मल्टीप्लाई हाइट हमें गिवन
नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, 84 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल्स टू हाइट। जब इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.2 मीटर। और ये जो हाइट है ये हमारे ट्राइंगल की हाइट है। अब ध्यान से देखें तो अगर हम ट्राइंगल की हाइट ड्रॉ करते हैं तो जो ये वाली हाइट है ये पूरे ट्रेपीजियम की भी क्या है, हाइट। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल गया कि जो ट्राइंगल की हाइट है वही हमारे ट्रेपीजियम की हाइट है। तो अब हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे। तो 1/2 हाइट कितने निकाली हमने, 11.2 मीटर, मल्टीप्लाई ए कितना है 10 और बी कितना है 25। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 11.2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 25 कितना हो गया यहाँ से 35। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10। तो 11.2 मल्टीप्लाई 17.5। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा 196 मीटर स्क्वायर। 196 मीटर स्क्वायर क्या है हमारे पास, हमारे ट्रेपीजियम का एरिया। अब हमारा हीरोन्स फार्मूला बेस्ड एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। अब एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है, उन दोनों का बेस कैसा है, सेम है, और उन दोनों का एरिया भी कैसा है, सेम है। इफ़ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 26, 28 एंड 30 सेंटीमीटर एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस इज़ 28 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल की साइड्स कौन कौन सी गिवन है, 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। और उसने हमें क्या कह दिया, जिस बेस पे पैरेललोग्राम खड़ा है वो कितनी है, 28 सेंटीमीटर। तो हमने क्या बता दिया, अब ये वाला बेस ऐसा है जो कितना है 28 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। हमें अपने पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसने हमें क्या गिवन है कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ना वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के। तो अगर हमें दोनों में से किसी भी एक का एरिया पता चल जाता है तो हम दूसरे का इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ट्राई करेंगे कि हम अपने ट्राइंगल का एरिया निकाल लें। अब ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमें हीरोन्स फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। तो हीरोन्स फार्मूला के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, ए, बी और सी, हमारे ट्राइंगल्स की तीनों साइड। तो पहली है 30 सेंटीमीटर, दूसरी कितनी है 28 सेंटीमीटर और तीसरी कितनी है 26 सेंटीमीटर। तो अब हम अपना सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे 30 प्लस 28 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 2, इन तीनों को प्लस करके हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 84/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ गया हमारे पास 42 सेंटीमीटर। हमारे पास हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हम अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। फॉर्मूले में जब वैल्यूज़ डालेंगे, एस की जगह कितना आ जाएगा 42 मल्टीप्लाई 42 माइनस 30, 42 माइनस 28 और यहाँ आ जाएगा 42 माइनस 26। अब 42 मल्टीप्लाई 42 माइनस 30 कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 42 माइनस 28 कितना हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 42 माइनस 26 कितना हो जाएगा 16। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 42 को क्या लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 6, 12 को क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 और 14 को क्या लिखा जा सकता है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 2 और 16 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 8। अब इसके आगे भी प्राइम फैक्टर्स बन सकते हैं तो वो भी लिख लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई इस 6 के जब हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। इस 4 के जब हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। 3 एज इट इज़ आएगा, 7 2 एज इट इज़
फिर भी 2 एज इट इज़, और जब 8 के प्राइम फैक्टर्स बनेंगे तो कितने बन जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब पेयर्स बनाते हैं, 7 एंड 7, तो 7 बाहर आ गया, 2 2, एक 2 बाहर आ गया, 3 3, अगेन 3 भी बाहर आ गया, 2 2 2 बाहर आ गया, 2 2 2 बाहर आ गया, 2 और 2, ये भी 2 बाहर आ गया। अब इनकी कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 7 2 = 14, मल्टीप्लाई 3 2 = 6, 2 = 12, 2 = 24। तो इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया है ये हमारे ट्राइंगल का एरिया है। अब हमें कंडीशन क्या गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के। तो यहाँ लिखा जा सकता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल है, जिसका एरिया कितना है, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, बेस मल्टीप्लाई हाइट, जो किसके इक्वल है, 336 सेंटीमीटर के। बेस कितना था हमारे पैरेललोग्राम का, 28 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है हमें पता नहीं है, तो 336 सेंटीमीटर। यहाँ से हाइट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, 336 को डिवाइड कर देंगे 28 से, तो हमारे पास हाइट कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। और यही हमें फाइंड आउट करना था।